आज का हमारा टॉपिक है हाँ। द ग्रेट समिट्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। यानी दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां। ओके, बिल्कुल। लेकिन मैं साफ कर दूं, हमारा आज का मिशन सिर्फ इन पहाड़ों के नाम या उनकी हाइट की कोई बोरिंग सी लिस्ट पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी इंटरनेट पर देख सकता है। सही कहा। हमारे आज के सोर्स ने इन विशाल चोटियों को हमेशा के लिए याद रखने की कुछ बहुत ही बेहतरीन और सच कहूं तो बहुत ही अजीबोगरीब ट्रिक्स या निमोनिक्स दिए हैं। और ये मेमोरी, साइंस और ज्योग्राफी का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। जब हम किसी बोरिंग फैक्ट को एक फनी या अजीब सी इमेज के साथ जोड़ते हैं ना, तो दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। और इस प्रोसेस को समझना सच में पहाड़ों की चढ़ाई जितना ही रोमांचक है। और ये अजीबोगरीब तरीका काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए आज हम एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे। अरे वाह, कैसा गेम? हर महाद्वीप और उसकी ट्रिक को डिकोड करने के बाद हम एक छोटा सा क्विज करेंगे, बिना किसी ऑप्शन के, बस ये देखने के लिए कि क्या हमारे दिमाग ने उस इमेज को पकड़ लिया है। तो शुरू करें। बिल्कुल। सबसे पहले उस महाद्वीप से शुरू करते हैं जो ऊंचाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, यानी एशिया। एशिया। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय, जिसे हम अक्सर दुनिया की छत भी कहते हैं। और यहीं पर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके अलावा काराकोरम और हिंदुकुश जैसे विशाल पहाड़ भी यहीं हैं। 8,848 मीटर, मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतनी ऊंचाई है जहां ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसान का बचना ही मुश्किल है। बिल्कुल। एवरेस्ट पर चढ़ना शायद इंसान के लिए सबसे थका देने वाले कामों में से एक है। तो चलिए इसी बात पर अपने इस वॉन्डरस्टॉफ इफेक्ट का एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं तैयार हूँ। तो अगर कोई पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां लोग ये अजीब सा रेस्ट करते हैं, वो किस देश में स्थित है? तो ये मुख्य रूप से नेपाल में है। एकदम सही। और हमारे सोर्स में एक बहुत खूबसूरत बात भी है कि नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, मतलब आकाश का माथा। तो ये रेस्ट करने वाली जगह नेपाल के सागर माथा से जुड़ जाती है। आकाश का माथा। ये नाम तो अपने आप में एक पोएट्री है। खैर, अब एशिया के इस बर्फीले पहाड़ से निकलकर हम चलते हैं पृथ्वी के दूसरे हिस्से, दक्षिण अमेरिका की तरफ, जहाँ का भूगोल सिर्फ ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि अपनी लंबाई और फैलाव के लिए जाना जाता है। हाँ, दक्षिणी अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एकांकागुआ। अब एकांकागुआ कोई ऐसा नाम तो है नहीं जो आसानी से याद हो जाए। बिल्कुल नहीं, जुबान लड़खड़ा जाती है बोलने में। लेकिन हमारे सोर्स ने यहाँ एक पूरी तरह से अलग साइकोलॉजिकल टूल इस्तेमाल किया है, जिसे काइनेटिक मेमोरी या गतिज स्मृति कहते हैं। मतलब किसी एक्शन या गति से जोड़ना। हाँ, उन्होंने खाने और एनर्जी को इस पहाड़ के नाम से जोड़ दिया है। ट्रिक सुनिए, दक्षिण अमेरिका के लोग अंडे खाकर एकाएक दौड़ते हैं। अरे, ये तो एशिया वाली ट्रिक से एकदम अलग है ना? वहां रेस्ट कर रहे थे, यहाँ दौड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ विजुअल और एक्शन का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ही हम अंडे सुनते हैं, वो आवाज सीधे एंडीज की नकल करती है। और अंडे तो वैसे भी एनर्जी का सिंबल है। बिल्कुल। और उस एनर्जी का रिजल्ट क्या हुआ? लोग एकाएकी यानी अचानक दौड़ने लगे। एकाएकी की आवाज एकांकागुआ से बहुत मैच करती है। मतलब जब दिमाग एक भागते हुए आदमी की इमेज बनाता है, जिसने अभी बहुत सारे अंडे खाए हैं, तो एक छोटी सी फिल्म चलने लगती है दिमाग में। हाँ, और अमूर्त या मुश्किल शब्दों को याद रखने के लिए ये एक्शन वाला कॉम्बिनेशन बहुत असरदार होता है। तो चलिए इस फिल्म का टेस्ट करते हैं। हमारा दूसरा क्विज। पूछिए। तो एंडीज पर्वतमाला की वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जहां एनर्जी और भागने वाली इस कहानी का इस्तेमाल हुआ है? दिमाग तुरंत अंडे खाने वाले सीन पर जाएगा, जिससे एंडीज याद आएगा, और वो एनर्जी वाली दौड़ एकाएकी सीधे एकांकागुआ की तरफ इशारा करेगी। परफेक्ट, एकांकागुआ। मतलब ये सच में काम कर रहा है। अब दक्षिण अमेरिका के इन अंडों से आगे बढ़ते हैं उत्तर अमेरिका की तरफ। हाँ, यहाँ का लैंडस्केप और कल्चर दोनों ही बहुत अलग हैं। और सोर्स ने जो कहानी यहाँ दी है, वो पूरी तरह से मॉडर्न पॉप कल्चर पर टिकी है। मैकिनले है, जिसका नया नाम अब डेनाली है। लेकिन अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि रॉकीज सबसे फेमस है, तो सबसे ऊंची चोटी भी वहीं होगी। एग्जैक्टली। साइकोलॉजी में इसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं।
मतलब जो जानकारी सबसे पहले या आसानी से दिमाग में आती है, हम उसे ही सच मान लेते हैं। रॉकीज इतने फेमस हैं कि कोई भी सोचेगा कि मैकिनले उसी का हिस्सा है। लेकिन असल में ये चोटी अलास्का रेंज में है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो बड़े बड़ों को एग्जाम में फंसा देता है। और इस भ्रम को तोड़ने के लिए जो ट्रिक दी गई है वो सुनिए। उत्तर अमेरिका के लोग रॉक म्यूजिक सुनकर मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हैं। अरे वाह, रॉक म्यूजिक और मैकडोनल्ड। हाँ, अब ये बताइए कि ये काम कैसे करता है। ये फिर से साउंड का एक बेहतरीन खेल है। रॉक म्यूजिक से रॉकी पहाड़ याद आते हैं, जो वहां की मेन माउंटेन रेंज है। और मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड की आवाज मैकिनले से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। हालांकि आज इसे डेनाली कहते हैं, लेकिन पुराने नाम मैकिनले को याद रखने के लिए ये ट्रिक गजब की है। मतलब मॉडर्न चीजों से पुराने भूगोल को याद रखना बहुत स्मार्ट है। तो चलिए क्विज टाइम। बताइए, क्या सवाल है? माउंट डेनाली, या जिसे हम मैकिनले कह रहे हैं, वो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ध्यान से, रॉक म्यूजिक और बर्गर का कॉम्बिनेशन है। यहीं पर हमें अलर्ट रहना है। ट्रिक हमें रॉकी यानी रॉकी पर्वत की याद दिलाती है, जो मेन श्रृंखला है, और मैकिनली चोटी है। लेकिन क्या? जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वो चोटी रॉकीज में नहीं है, बल्कि अलास्का रेंज में है। बिल्कुल सही। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ट्रिक्स हमें नाम तक तो ले जाती हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ हमें खुद याद रखना होता है। हाँ, ये सिर्फ एक हिंट है। खैर, अलास्का की इस जमा देने वाली ठंड से निकलकर अब हम चलते हैं अफ्रीका, जिसका नाम सुनते ही चिलचिलाती गर्मी याद आती है। लेकिन अफ्रीका का भूगोल सिर्फ रेगिस्तान नहीं है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कोई आम पहाड़ नहीं है। हाँ, सोर्स के मुताबिक अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत असल में एक ज्वालामुखी है, माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में है। और इसके अलावा यहाँ एटलस पर्वतमाला भी है। अब देखिए, एक ऐसा महाद्वीप जो गर्मी के लिए फेमस है, उसकी सबसे ऊंची चोटी एक ज्वालामुखी है। ये तो अपने आप में अजीब है। बिल्कुल। लेकिन ट्रिक ने इसे और नाटकीय बना दिया है। ट्रिक है, अफ्रीका में बहुत गर्मी है, इसलिए वहां के लोग किल करने वाली गर्मी से बचने के लिए मंजारों पर जाते हैं। अब मुझे इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना या कहूं तो आयरनी दिख रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग ज्वालामुखी पर जा रहे हैं, ये तो आग से बचने के लिए भट्टी में कूदने जैसा हो गया। और यही आयरनी इस ट्रिक की जान है। इसे हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। मतलब अजीब सिचुएशन। हाँ, ज्वालामुखी जो खुद आग और भयंकर गर्मी का सिंबल है, उसे ट्रिक में एक सेफ जगह बताया गया है। दिमाग इस तरह की अजीब बातों को ना बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। हाँ, जब हम किल करने वाली गर्मी सोचते हैं तो किली याद आता है, और मंजारों पर जाना उसे किलिमंजारो बना देता है। एग्जैक्टली। तो मतलब जितनी लॉजिकल कहानी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी। चलिए इस ज्वालामुखी का टेस्ट करते हैं। हाँ, पूछिए। अगर कोई इस किल करने वाली गर्मी से बचकर अफ्रीका में जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? कहानी के हिसाब से वो गर्मी से बचकर तंजानिया जाएगा, उसी ज्वालामुखी पर जिसे किलिमंजारो कहते हैं। एकदम सही जवाब, तंजानिया। ये ट्रिक सच में बड़े बड़े नामों को किल और मंजारो जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आसान बना देती हैं। बिल्कुल। अब अफ्रीका की गर्मी से आगे बढ़कर हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां का मैप क्लियर होने के बजाय बहुत धुंधला सा है। मतलब हम बात कर रहे हैं यूरोप और एशिया के बॉर्डर की। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। यूरोप और एशिया दरअसल एक ही बड़े भूभाग यूरेशिया का हिस्सा है। हाँ, इसलिए इनकी सीमाएं ज्योग्राफिकल कम और कल्चरल ज्यादा लगती हैं। और सोर्स इस उलझन को बहुत अच्छे से पकड़ता है। इसी बॉर्डर पर कॉकेशियस पर्वत स्थित हैं, और यहीं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है। लेकिन यहाँ फिर से वही उत्तर अमेरिका वाला कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि सोर्स में आल्प्स पर्वत का भी जिक्र है। हाँ, आल्प्स का नाम आते ही हर कोई सोचता है कि यूरोप का सबसे ऊंचा पॉइंट तो वही होगा। आल्प्स टूरिज्म और स्कीइंग के लिए इतने फेमस हैं कि लोग उन्हें ही सब कुछ मान लेते हैं। प्रसिद्धि का भ्रम है ना? बिल्कुल। लोग भूल जाते हैं कि कॉकेशियस पर्वतमाला जो महाद्वीपों को बांटती है, उसमें एल्ब्रस जैसी कहीं ज्यादा ऊंची चोटी छिपी है। मतलब कोई चीज फेमस है तो जरूरी नहीं कि वो सबसे ऊंची भी हो। और इस उलझन को सुलझाने के लिए जो ट्रिक है वो बहुत पॉजिटिव है। ट्रिक है, यूरोप के लोग बहुत एबल होते हैं और आल्प्स के मजे लेते हैं। ये तो पिछले वाले विरोधाभासों से काफी सिंपल लग रहा है। हाँ, इसमें कोई अजीब कहानी नहीं है, बस शब्दों का खेल है। एबल यानी सक्षम होना, जो सीधा एल्ब्रस की आवाज से मैच करता है।
हाँ, एबल से एल्ब्रस। और आल्प्स के मजे लेना ये क्लियर कर देता है कि आल्प्स बस घूमने फिरने की जगह है, सबसे ऊंची चोटी नहीं। ये बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। एक ही लाइन में दोनों फैक्ट्स अपनी अपनी जगह सेट हो गए। तो चलिए इस बॉर्डर वाले कंफ्यूजन का भी क्विज कर लें। हाँ, बिल्कुल। अगर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है तो ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, आल्प्स या कोई और? ट्रिक के हिसाब से वो एबल इंसान आल्प्स के तो मजे ले रहा है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रस है वो यूरेशिया के बॉर्डर पर कॉकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। परफेक्ट, कॉकेशस। अब हमारी इस लंबी ज्योग्राफिकल जर्नी का आखिरी पड़ाव आ गया है। हम जा रहे हैं दुनिया के दक्षिणी छोर पर, जहां सोर्स ने 2 महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को एक ही ट्रिक में समेट दिया है। ये दोनों महाद्वीप एक तरह से पृथ्वी के चरम बिंदु हैं, लेकिन दोनों का नेचर एक दूसरे से एकदम अलग है। यही तो मजेदार बात है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जहां दूर दूर तक रेगिस्तान है, भयानक गर्मी है और अनोखे जानवर हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्क्यूस्को है। नाम ही काफी मुश्किल है। हाँ, और दूसरी तरफ अंटार्कटिका है जहां लाइफ के बारे में सोचना भी मुश्किल है। बस बर्फ और सुन्न कर देने वाली ठंड। यहाँ की चोटी का नाम विंसन मैसिव है। अब इन दो एकदम अलग दुनियाओं को कैसे मिलाया गया है वो ट्रिक सुनिए। ऑस्ट्रेलिया में कोस पर कंगारू हैं, अंटार्कटिका में ठंड से विंस जम जाते हैं। इस ट्रिक में ना चंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। चंकिंग मतलब टुकड़ों में बांटना। हाँ, जहाँ 2 अलग अलग जानकारियों को एक साथ बांध देते हैं ताकि याद करना आसान हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए कोस का इस्तेमाल कॉस्क्यूस्को को याद रखने का शानदार तरीका है। हाँ, क्योंकि कॉस्क्यूस्को बोलना थोड़ा भारी लगता है, लेकिन कोस तो अपनी जानी पहचानी आवाज है। बिल्कुल, और कंगारू से उस जगह का कल्चर जुड़ जाता है। और अंटार्कटिका वाला हिस्सा ठंड से विंस जम जाते हैं, इसका क्या? अंटार्कटिका के लिए ये हमारी बॉडी से जुड़ी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज बनाता है। जब हम विंस या नसों के जमने की बात करते हैं ना, तो दिमाग उस भयानक ठंड को महसूस करता है। नसों का जमना सीधा विंसन मैसिव की तरफ ले जाता है। हाँ, ये सिर्फ नाम याद नहीं कराता, बल्कि उस महाद्वीप की उस कठोर ठंड का भी एहसास कराता है। सच में, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला तरीका है। कोस पर कंगारू और ठंड से जमती हुई नसें, एक ही वाक्य में हम रेगिस्तान से लेकर बर्फ की चादर तक पहुंच गए। तो आखिरी क्विज हो जाए। बिल्कुल। चरम ठंड का सामना करते हुए अगर नसों के जमने की बात आ रही है तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नसों या वेन्स का जमना क्लियरली विंसन मैसिव की ओर ले जाता है। अंटार्कटिका का विंसन मैसिव। एकदम सही जवाब। क्या बात है। तो इस तरह हमने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का सफर तय कर लिया।